अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो इस सब्जेक्ट का ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखते हैं। कार्बन फॉर्म्स काउंटलेस स्ट्रक्चर्स बाय बॉन्डिंग विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स। Organic chemistry explores how these molecules are made, analyzed, and how their reactions work. It's like building with molecular Legos. इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एटम का होना लाजमी है। अगर कार्बन एटम नहीं है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं कहेंगे उसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम की वजह से है, जिसमें कार्बन एटम या तो अपने साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एटम मस्ट है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो कार्बन एटम है। तो फिर जो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनते हैं उसमें कार्बन एटम लाजमी होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाता है कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं और कैसे रिएक्शन करते हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये मेन एटम है कार्बन एटम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एटम्स मिलते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, और जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब जैसा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो क्या सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम के नंबर सेम होंगे? अब ये देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं। तो जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम होगा उसका नेम मिथ से स्टार्ट होगा। यह आपके सामने टेबल शो किया गया है जिसमें स्टेम है और नंबर है। स्टेम मतलब नेम का फर्स्ट पार्ट। जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम होगा उसका नेम मिथ से स्टार्ट होगा। जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम्स होंगे उसका नेम इथ से स्टार्ट होगा। जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम्स होंगे उसका नेम प्रोप से स्टार्ट होगा। इसी तरह ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मिथ 1 कार्बन एटम वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इथ 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। प्रोप 3 कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ब्यूट 4 कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। पेंट 5 कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हेक्स 6 कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हेप्ट 7 कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑक्ट 8 कार्बन एटम्स in a organic molecule. Non 9 कार्बन एटम्स in a organic molecule. Dec 10 कार्बन एटम्स in a organic molecule. ये सिर्फ एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात हो रही है कि अगर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इतने कार्बन एटम्स होंगे तो इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम इससे स्टार्ट होगा। अब हम हाइड्रोकार्बन्स को भी स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन grouped as alkanes, alkenes, alkynes and arenes. Aromatic compounds were named for their fragrant scents when first discovered. हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन मतलब कार्बन एटम। ये तो हमें पता चल गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बन एटम से मिलकर बनते हैं। ये कार्बन एटम अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले तो उनको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहेंगे। इनके नेम में अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरीन्स आते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड भी आते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें फ्रेग्रेंस होती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये रिएक्शन में C3H8 हाइड्रोकार्बन है। इसको प्रोपेन कहते हैं, जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं और 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इस प्रोपेन ने ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और वाटर बना। अब हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स विथ सिंगल बॉन्ड्स यूज्ड इन फ्यूल्स एंड नेम्ड बाय देयर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स भी कहते हैं, यानी सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। इन हाइड्रोकार्बन्स में एक ही बॉन्ड होता है और इनके नाम रखे जाते हैं इस बेसिस पर कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं।
जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर एक कार्बन एटम होगा तो मीथ आएगा, अगर 2 कार्बन एटम्स होंगे तो ईथ आएगा, अगर 3 कार्बन एटम्स होंगे तो प्रोप आएगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इन सब नाम के साथ एन लग जाएगा, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डिकेन। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। These hydrocarbons contain double or triple carbon bonds, alkenes with double bonds and alkynes with triple bonds। हमने पहले पढ़ा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट टाइप है साइक्लोअल्केन्स, ring shaped hydrocarbons with hydrogen atoms attached। Following the formula, साइक्लोअल्केन्स में कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं और इसकी शेप साइकिल में होती है, यानी एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है, यानी ये एंड से अटैच हैं। साइक्लोअल्केन्स नाम से ही जाहिर है कि अल्केन्स साइकिल बना रहे हैं, यानी एक क्लोज स्ट्रक्चर है, रिंग की फॉर्म में है, क्लोज स्ट्रक्चर शेप है। जैसे कि एक रिंग का फॉर्मूला है CnH2n। इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं इससे डबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरीन्स, कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग मेड ऑफ 6 कार्बन एटम्स विद ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। इसमें एक बेंजीन क्लोज स्ट्रक्चर की एग्जांपल है जिसमें सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी।